आज हम दीदी के साथ जुड़ेंगे और सामना करने की शक्ति पे चर्चा करेंगे। ओम शांति दीदी। शांति। दीदी आज मैं ये जानना चाहती हूँ जी। कि सामना करने की शक्ति किसी में कम और किसी में ज़्यादा क्यों होती है? सामना करने की जो शक्ति है, किसी में ज़्यादा और किसी में कम इसलिए पाई जाती है कि उन्होंने बार-बार अपनी जो सिचुएशन आई होगी, उसमें उन्होंने उसको रिकॉल किया होगा, जब भी कहीं वो फेल हुए होंगे अपनी लाइफ में। तो इसको कहते हैं ग्रोथ माइंड। जो व्यक्ति जब-जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है और लेकिन एक टाइम के बाद वो देखता है कि उसको उतना रिजल्ट नहीं मिला, तो जैसे वो रिजल्ट नहीं मिला तो उसके बाद भी तो हम सोचते हैं ना अपने फेलियर के बारे में कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। वो व्यक्ति अपनी कमियों पर ध्यान देते हैं, अपनी कमियों को हटाते हैं कि नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा नहीं करना है। तो खुद के ही कर्म देखते देखते अपने आप में ही वो करेक्शन करते चले जाते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना है। तो उनके अंदर वो शक्ति बढ़ती है सामना करने की। इनसाइड देखें तो एक कॉन्फिडेंस की शक्ति है कि नेक्स्ट टाइम उन्होंने उस तरीके से उस चीज़ को फेस किया, अब वो दूसरे तरीके से उस चीज़ को फेस कर रहा है। तो फिर हम दूसरा कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति को देखेगा तो क्या कहेगा, क्या कॉन्फिडेंस है। तो जब कॉन्फिडेंस होता है तो हम सामना कर ही लेते हैं एक तरह से। और जो कम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी वो रिकॉल नहीं कर रहे हैं, अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो फिक्स माइंड सेट है उनका कि वो वहीं के वहीं रहना चाहते हैं। लेकिन उनको लगता है कि मैंने अपना तो 100% दे दिया ना, तो अपने को जैसे एक ही बार देखना है मेहनत करते हुए, सेकंड टाइम वो उस चीज़ में मेहनत नहीं करेंगे। वो फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ मेरे से तो हो ही नहीं सकता, देखा ना मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, देखा ना। तो अपने आप को डीमोटिवेट करते हैं। लेकिन जब उनको समझ में आता है धीरे धीरे, अरे यही व्यक्ति तो आगे चला गया, मैं वहीं की वहीं रह गया। जैसे इसमें आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। 2 बच्चे थे और वो ड्राइंग कंपटीशन में उन्होंने अपना पार्टिसिपेट किया, तो उसमें दोनों ही फेल हो गए, है ना। तो जब दोनों फेल हुए तो एक के तो मन में यही आया कि मेरे से तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है वैसा है। और दूसरे बच्चे को आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, क्या कमी थी, मुझे नेक्स्ट टाइम उस कमी को नहीं सामने लाना है, मैं और बेटर कर सकता हूँ, मैं और बेटर कर सकता हूँ। वो बच्चा वैसे ही करता चला गया। देखा कि वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट बना एक टाइम के बाद, क्योंकि वो अपनी कमियों को ठीक करता चला गया। तो खुद से उसने कंपैरिजन किया, खुद में अपनी शक्ति को बढ़ाया। तो जितना जो व्यक्ति ग्रोथ माइंड वाला होता है, सेल्फ टॉक करता है, सेल्फ इमेज ठीक से डेवलप करता है, उसके अंदर ये सामना करने की शक्ति ज़्यादा रहती है। और जो फिक्स माइंड सेट है वो नहीं कर पाता है, क्योंकि वो फाइनली अपने आप को वैसे ही मान लिए, सेल्फ इमेज फेलियर की बना ली है और सेल्फ टॉक भी उसकी कुछ अच्छी नहीं है खुद के प्रति, इसलिए वो व्यक्ति नहीं कर पाता। दीदी कहने का अर्थ यही हुआ ना कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले हैं उनका सेल्फ एनालिसिस अच्छा नहीं है और जो ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं उनका सेल्फ एनालिसिस बहुत अच्छा बिल्कुल है। आप सही कह रहे हैं कि वो ठीक से एनालाइज नहीं कर रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। जिस कहते हैं ना, कोई भी हम कर्म को करते हैं, करने के बाद उसका एक अवलोकन करते हैं कि भाई ये चीज़ कहाँ तक मेरे लिए ठीक थी या कहाँ तक दूसरों के लिए ठीक थी। वो एनालिसिस में ही मुझे लगता है प्रॉब्लम है। तो एक तरीके से ये सामना करने की शक्ति सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल भी है कि हमें इंटरनली हम किसी चीज़ को बार-बार फेस कर रहे हैं। राइट। और अगर हम इस पे एक्सटर्नल लेवल पे बात करें तो क्या ये एंगर से जुड़ी है? नहीं, एंगर से तो नहीं जुड़ी है। एंगर से आप कैसे पूछ रहे हैं कि ये एंगर से कि जुड़ी जैसे है? कहते हैं ना कि कोई सामना कर रहा है किसी सिचुएशन का, वो बोल रहा है उस सिचुएशन में, तो वो जी। सामना कर रहा है, तो वो एकदम से या तो एंगर में बोल रहा है, तो हम उसको भी सामना करने की शक्ति कहेंगे तो क्या? सामना करने की शक्ति क्रोध नहीं है, क्रोध तो हमारी कमी कमजोरी है। तो क्रोध को हम शक्ति नहीं कहेंगे, उसको कमजोरी कहेंगे। और सामना करने की शक्ति यानी ये एक तरह से शक्ति है, इनर स्ट्रेंथ है। तो जब हम सामना करते हैं किसी भी परिस्थिति का, एक है शांत रह के हम कर सकते हैं, दूसरा हम रिस्पॉन्स दे सकते हैं वहाँ पर, और वो भी सत्यता को सभ्यता से।
तीसरा, हम इनसाइड ये भी सोच सकते हैं कि अभी मेरा वक्त नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हम उस समय तो शांत हो जाते हैं, लेकिन हमारे मन में किंतु परंतु बहुत चलता रहता है कि मुझे यहाँ पे जवाब देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। तो वो बाहर से शांत नहीं होना है, आपको इनसाइड भी होना है। तो इनसाइड अगर आप शांत रहेंगे तो उसके लिए अपने आप को कहेंगे कि जब सब ठीक हो जाएगा, है तो ये मेरे अपने ही, इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं बाद में इनसे बात करूँगी। तो मन अभी हम शांत रहते हैं। तो एक तरह से आप दूसरे व्यक्ति को कहीं न कहीं उसकी भावनाओं को रिस्पेक्ट ही दे रहे हैं। अब आपको लगता है कि जब सामने वाला व्यक्ति क्रोध कर रहा है, तो ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं दे, तो आप भी अगर रिएक्ट कर रहे हैं, तो देखा जाए तो रिस्पेक्ट तो आप भी नहीं रख रहे हैं। तो चाहे कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त पोलाइट वे में करता है, चाहे वो एंगर के रूप में रखता है, देखा जाए वो उसका डील करने का सिचुएशन को वो उसका तरीका है। लेकिन आपका तरीका क्या है? आपको अगर उनका तरीका अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपको उस आवाज़ को और ऊँची करके थोड़ी सामना करना है यहाँ पर ना। दीदी, इसका कहने का अर्थ ये है कि हमें सामना तो करना है, पर हमारा रिस्पॉन्स मोड होना चाहिए। और कभी-कभार हो सकता है चुप रहना भी एक सामना करने का ही तरीका हो। पर क्या ऐसा है कि हमारी आवाज़ कभी ऊँची हो सकती है, क्योंकि उस वक़्त हमें कोई सुन ही नहीं रहा, तो हमें शायद ऊँची करनी पड़ी आवाज़? आवाज़ को देखो, जब भी आपको अपना वॉल्यूम कितना बढ़ाना है, कम है, ज़्यादा है, ये आपको देखना पड़ेगा। आपके हाथ में, आप बहुत लाउड बोल सकते हो, पर बात ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बोलना आप पर भारी पड़ जाए। तो सामने वाला कितनी पावर में है, पहले उसको हमें देखना पड़ेगा कि अगर उनके हाथ में आपका अधिकार है, यानी कोई ऐसा रिलेशन है, राइट्स उनके हाथ में भी है कुछ आपके, तो अगर वो व्यक्ति उसका रिएक्ट दूसरे वे में करे या दूसरे तरीके से वो जवाब दे, तो कहीं ऐसा ना हो यही बोल फिर आपको खाएं। तो जैसे कई बार नहीं, मुस्लिम में कहते हैं तलाक तलाक तलाक, तो कई बार एक ही गुस्से में आकर के बंदा बोल जाता है और ऐसा हो जाता है, और सामने वाला फिर फाइनली सोच लेता है कि ठीक है, मुझे भी नहीं रहना, और हो गया तो हो गया। तो फिर उसके बाद कई बार पूरी ज़िंदगी व्यक्ति पश्चाताप करता है, तो वो नहीं करना चाहिए ना। तो जब भी हम अभी अपना वॉल्यूम अप कर रहे हैं, अटेंशन रखो कि मेरे को ही उसका रिटर्न मिलना है। तो मैं अपनी आवाज़ ज़्यादा ऊँची कर करके मुझे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का, मेरा ही संस्कार यहाँ पे बिगड़ रहा है। दीदी, बच्चों के साथ आप जैसे थोड़ी देर के लिए जब ऐसी बात आती है, तो वहाँ पर आप उनको छोड़ दें, थोड़ी देर शांत हो जाएँ, लेकिन आप जो चाहते हैं वो सेंटेंस आपका वही होना चाहिए, आपको अपनी स्टेटमेंट को बदलना नहीं चाहिए। बच्चा चाहे कितना भी बार-बार परेशान हो रहा है, लेकिन आप फ्री छोड़ दें और आप यही कहें, बेटा हमने तो आपको कहा है ना, आपको यही करना है, अब आप देख लें। तो वो घंटे 2 घंटे थोड़ा-सा नाराज़ होगा, बात नहीं करेगा, लेकिन आपका स्टेटमेंट बदलनी नहीं चाहिए, वही स्टेटमेंट रहनी चाहिए, और वो भी बड़े पोलाइट वे में आपको बोलना है। यहाँ पे आपको गुस्सा नहीं करना है, अगर आप करेंगे तो फिर कल को वो भी वैसे ही सीखेगा ना। मेरा अगला सवाल ये है कि जी। फिर हम सामना करने की शक्ति को किस-किस एरिया में बढ़ाएँ? फिजिकल कोई इशू क्रिएट हो गए, हेल्थ वाइज कोई बीमारी आ गई, तो वहाँ भी हमें सामना करने की शक्ति चाहिए। दूसरा, हमने कोई गोल सेट किया है, उसमें अब बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, अब वो मुझ पे पूरे नहीं हो रहे हैं, वहाँ गिव अप करने का मन कर रहा है कि मैंने एम तो ले लिया, तो अब उन चैलेंजेस को कौन पूरा करेगा, उन हर्डल्स को तो आपको ही क्रॉस करना है। तो जब हम कोई भी लाइफ में अपना एक ड्रीम बनाते हैं, एक अपना करियर चूज़ करते हैं, तो वहाँ पर फिर जो भी बातें आती हैं, तो उसके लिए भी आपको सामना करने की शक्ति चाहिए। तीसरा, जो आपके संबंध हैं, जिनके साथ आप रहते हैं, या उस गोल के साथ जो लोग आपको हेल्प करने वाले, जिनके साथ आप मिलके करने वाले, उनकी भी कमी कमजोरियाँ बीच में आती हैं, तो उनके साथ भी एक सामना करने की शक्ति बढ़ानी पड़ती है कि आप एक टीम वर्क कर रहे हैं, आप टीम के लीडर हैं, और टीम आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही है, और बॉस ने आपको बोल दिया है कि आपको यहाँ तो ये टारगेट, इतने दिन में ये प्रोजेक्ट आपको पूरा करके देना ही है। तो वहाँ भी आप कैसे अपनी उस
सामना करने की शक्ति को बढ़ाएंगे। तो ये 3 एरियाज़ हैं जहाँ सामना करने की शक्ति की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो सबसे पहले है कि भई हेल्थ की अगर प्रॉब्लम है, हमें लग रहा है कोई बीमारी अचानक से आई, हमने सोची ही नहीं, तो उसमें बेस्ट मैं अपना क्या दे सकती हूँ? ठीक है, डॉक्टर ने जो बताया है, अपनी तरफ से डॉक्टर पूरी मेहनत कर रहा है, या जो भी उन्होंने मेरी डायग्नोज़ किया है बीमारी को, वो अपनी रीति ठीक कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो वो मुझे कह रहे हैं डॉक्टर कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको एक्सरसाइज़ करनी है, आप टाइम पर ये चीज़ें लें और कुछ परहेज़ रखें। तो वो प्रिकॉशन पर भी हम ध्यान दें कि भई मैं अपनी इस बीमारी को अब मैं खुद भी ठीक कर सकती। तो 80% डॉक्टर तो कहीं न कहीं हम स्वयं भी तो हैं ना। तो हम यहाँ पर अपनी उस सामना करने की शक्ति को लगाएँ। अब ये नहीं कि हाय मैं बीमार हो गई, हाय मेरे साथ ऐसा हो गया, ये बीमारी हो गई। तो ये कोई सामना करने की शक्ति नहीं है, तो बल्कि और ज़्यादा हम अपने आप को टॉर्चर कर रहे हैं और ज़्यादा बीमार करेंगे। तो डॉक्टर अपना काम कर रहा है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे उस पर फ़ोकस लाना है। तो इस तरीके से धीरे-धीरे हम अपनी सामना करने की शक्ति को बढ़ाएँ। उसमें जो भी डाइट डॉक्टर बोल रहा है, उसी पर ध्यान देना है। थोड़े टाइम के लिए आपको कुछ चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। हो सकता है डॉक्टर ट्रैवलिंग की आपको मना करे, हो सकता है बहुत ज़्यादा आप फ़ोन यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो स्ट्रेस ज़्यादा ना लें, आप पे घर के काम नहीं होंगे, तो थोड़ा-सा रेस्ट करें। तो कई बार हमारी वो नेचर कि अरे वो चीज़ ऐसे हो रही है, वो वैसे हो रही है, वो चीज़ वहीं पड़ी है, तो आप वहाँ ध्यान ना दें ना। तो सामना करने की शक्ति को यहाँ पर बढ़ाएँ, अपने टारगेट लें कि मुझे इस बीमारी को 6 महीने, 1 साल के अंदर बिल्कुल गायब कर देना है अपने अंदर से कि जैसे है ही नहीं ये। तो ऐसे सामना करने की शक्ति बढ़ती है जब हम देखते हैं कि मुझे यहाँ पर चैलेंज आया है, तो मुझे अपनी शक्ति को डेवलप करना है। दूसरा है कि हमने कोई गोल सेट किया है और उसमें बहुत सारे हर्डल्स आ रहे हैं, तो वो क्यों आ रहे हैं? क्या मैंने ऐसे ही दूसरे को देख कर के गोल ले लिया है, या वास्तव में मेरे अंदर से ये आवाज़ है, मुझ में वो टैलेंट है, वो क्वालिटीज़ हैं, मैं वो कर सकती हूँ। लेकिन बीच में बहुत सारे रिसोर्सेज़ हैं जो मुझे हेल्प नहीं कर रहे हैं, जिनकी मुझे ज़रूरत है। हो सकता है लोग हो सकते हैं, फाइनेंस की प्रॉब्लम हो सकती है, लोगों की कमियाँ हो सकती हैं। तो अब मुझे उनकी कमी-कमज़ोरी को भी फ़ेस करना है, फाइनेंस का भी होगा, थोड़ा-सा उसको भी मुझे मॉडिफ़ाई करना चाहिए कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ मैं, कहाँ ना करूँ। और हेल्थ का तो है ही है उसके साथ में कि आपको क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना है उसमें भी। तो सामना करने की शक्ति कि हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में नहीं है और उनको मैं फाइनली एक्सेप्ट करती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे हाथ में है, मैं उसको बेटर कर सकती हूँ। तो अपने लेवल पे जैसे मैं कम खर्च करूँ, अपने लेवल पर मैं अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करूँ, मैं दूसरे की उस जगह को मैं रिप्लेस कर दूँ, मैं अपने अंदर वो टैलेंट बढ़ा लूँ, क्योंकि लक्ष्य तो भई मेरा ही है, तो मुझे ही तो करना है। तो दूसरा उसको फुलफ़िल कैसे करेगा ना? सपना तो मैंने देखा है, 4 लोगों ने थोड़ी देखा है, वो तो मेरे साथ जुड़े हैं। अब वो कितनी मुझे हेल्प करेंगे, ठीक है, जो भी वो हेल्प कर रहे हैं उनका दिल से थैंक्स। तो अपनी एनर्जी को हम डिप्लीट ना होने दें, अपने माइंड को नेगेटिव मोड पे ना जाने दें। जब-जब वो बातें आ रही हैं, वो हर्डल्स आ रहे हैं, तो वहाँ सामना करने की शक्ति हमारी बढ़ सकती है। और तीसरा है जब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे संबंध हैं हमारे आस-पास, हमारे अपने ही हैं और ख़ासकर उस टाइम पर अपने ही साथ छोड़ रहे हैं। बाहर वाले फिर भी हो सकता है आपको सपोर्ट कर रहे हों, लेकिन अपने वाले बिल्कुल भी उस समय आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से आप निकल के थोड़ा-सा कुछ कर रहे हो हट के, तो वो सब खींचने लग जाएँगे आपको। तो वहाँ पर उनसे जब आपकी ये है ही नहीं एक्सपेक्टेशन कि ये आपको सपोर्ट करें, दूसरा उन्होंने सपना देखा ही नहीं है, तीसरा बातें आएँगी क्योंकि उनके उसी झुंड में रह कर के आप एक कोई व्यक्ति कुछ नया कर रहा है, तो कहीं न कहीं जेलसी की भावना उनके अंदर क्रिएट होगी, मुझे उसका सामना करना पड़ेगा, उनकी जेलसी का सामना करना ही है। और जेलसी है, ये नेचुरल है, उस समय क्रिएट हो रही है, ठीक है, लेकिन मेरी तरफ से वो नेचुरल है, उनके लिए उनको काम करना पड़ेगा, उनके लिए तो नेचुरल नहीं है, उनके लिए तो वो बहुत प्रॉब्लम का कारण बन सकती है। किस-किस से हम जेलसी करेंगे, संस्कार तो मेरा है, परेशानी तो मुझे ही होगी ना फिर। तो वो तो उनको देखना है, लेकिन बात है कि मैं उसको फिर नेचुरल लूँ, कि भई अगर मैं भी कहीं हूँ तो कोई करे,
तो मुझे भी शायद आ सकता है। हो सकता है मैं 5 मिनट में ठीक कर लूँ अपने मन के विचारों को। हो सकता है सामने वाला 10 मिनट लगा रहा है, 10 दिन लगा रहा है, 10 घंटे लगा रहा है, तो उसको जाने दें, वो कैसे डील कर रहा है। लेकिन मुझे ये कुछ दिन तक मेरे सामने मेरे परिवार वाले खड़े होंगे, मेरे साथ ही खड़े होंगे। वो सोचेंगे, वो अपना दाँव-पेच लगाएँगे कि शायद ये हार मान जाए, नहीं। लेकिन आपको यदि क्लैरिटी है कि आप जो भी कर रहे हैं, बहुत सोच समझ करके कर रहे हैं, तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर इफ़ेक्ट डालेगी ही नहीं, क्योंकि आप उनको बहुत अच्छी भावना दे रहे हैं। उनके लिए भी, उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग, क्योंकि वो आपको और आपके उस ड्रीम को, उस लक्ष्य को वो और बल्कि मजबूत करा रहे हैं कि आपने जो अब बीड़ा उठाया है, अब वो आपको करना ही है। तो देखा जाए वो आपको सपोर्ट कर रहा है। तो कई बार क्या होता है, हम अपने गोल के पीछे अपने संबंधों को ख़राब कर देते हैं, तो उनको ख़राब नहीं करना चाहिए, और वो चाहे मुझे सपोर्ट करें या ना करें। तो सामना करने की शक्ति हमें यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्प कर जाती है, जब हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ जाती है। हम सामने वाले का इंटेंशन समझ लेते हैं। इनकी थोड़े टाइम की ये स्थिति है, अदरवाइज़ देखें तो इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी भी है। तो कोई नहीं, मैं उनकी क्वालिटी वाले एरिया को देखूँगी, उनकी उस समय की वो कमी को नहीं देखूँगी। थोड़े टाइम का है ये, बोल रहे हैं, उसके बाद सब शांत हो जाएगा। तो ऐसे करके हम उनको अंडरस्टैंड करें, जो हम सोच रहे हैं कि वो मुझे अंडरस्टैंड करें, नहीं। काम मेरा है, मुझे पीस चाहिए, मुझे अपने काम पर फ़ोकस चाहिए, तो अंडरस्टैंड भी फिर मुझे ही करना है, वो थोड़ी करेंगे। तो वहाँ पर थोड़ा-सा इन चीज़ों का ध्यान देंगे। तो ये 3 एरियाज़ हैं, जहाँ टाइम टू टाइम मुझे लगता है अपनी सामना करने की शक्ति को अपडेट करना चाहिए। अच्छा दीदी, फिर इसी के अंदर मेरा एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि हम फिर सामना करने की शक्ति को कैसे बढ़ाएँ? सामना करने की शक्ति को आप मेडिटेशन से बढ़ा सकते हैं। थोड़ा-सा मेडिटेशन अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में आप उसको इंक्लूड करें। आप थोड़ी देर के लिए अपना एकांत एक स्थान ढूँढें। घर के अंदर भी आप ढूँढ सकते हैं, बाहर कहीं पार्क में जा सकते हैं, घर की छत पे जा सकते हैं। तो आपको ये अपने आप को कहना है कि आधा 1 घंटा मुझे अपने लिए निकालना है, क्योंकि आप इरिटेट हो रहे हैं। आपकी ये शक्ति काम नहीं कर रही है और आप ही बहुत सारी गड़बड़ कर जा रहे हैं। तो उसमें जब वो एकांत ढूँढ लेंगे, इवन अगर किसी के पास एक रूम भी है, तो वो उसमें भी एकांत ढूँढ लेगा, क्योंकि 24 घंटे तो उस रूम में जो सदस्य हैं, वो बात ही नहीं करते रहेंगे ना। वो कभी सोएँगे भी, कभी बाहर भी जाएँगे। तो आप कैसे अपने उसके अंदर एकांत को आप ढूँढते हैं कि जब वो बाहर जाएँ, उस समय आप कर जब वो सो रहे हैं, उस समय आप अपनी मेडिटेशन कर सकते हैं। तो एकांत में बैठें। तो पहला आप मेडिटेशन करें उस एकांत में, जितना हो सके अपनी श्वासों पर ध्यान लाएं। अपने यहाँ देखें कि आपके मस्तक पर तेज है। तीसरा, आपके चारों तरफ ऑरा है। तो ये 3 स्टेप्स हैं मेडिटेशन के। तो स्टार्टिंग में आप तीनों पर फोकस करें, कभी ब्रीदिंग पे करें, कभी फोरहेड पे करें, तो कभी ऑरा पे करें। फोर्थ, आप विजुलाइज करें कि किसी भी, जो भी आपके इष्ट देव है, कोई भी देवी है, जो भी है, तो आप वहाँ विजुलाइज करें। विजुलाइजेशन की पावर को थोड़ा सा डेवलप करें। अपने आप को दूर कहीं ले जाएं, कहीं किसी टापू पर ले जाएं, किसी गार्डन में ले जाएं, किसी जंगल में देखें, कहीं बहुत एकांत स्थान पर बैठे हैं, किसी गुफा में बैठे हैं, तो कहीं भी अपने विजुलाइजेशन को आप बढ़ाइए, विजुलाइज कीजिए और वहाँ अपने आप को देखिए, बहुत रिलैक्स हैं आप। फिर दूसरा है, आप लिख सकते हैं। तो डायरी ज़रूर रखें, उस समय बहुत अच्छे-अच्छे थॉट आपको आएँगे। तो वहाँ थोड़ा-सा लिखें कि आप क्या चाह रहे हैं लाइफ से, या जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और आप या जो काम कर रहे हैं उसको बेहतर किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो भी प्रेज़ेंट में सिचुएशन है या जो गोल है, जो इच्छा है, तो उसको आप ज़रूर लिखें। तो लिखने से क्या होता है, एक क्लैरिटी आती है। तो फिर जो माइंड है वो रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसको पिक्चर क्लियर है कि उसको करना क्या है। तो इससे हमारी सामना करने की शक्ति बढ़ती है। तो बुक्स आप पढ़ें जो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई हैं, और जो बुक आपको मोटिवेट करे, ऐसी कुछ बुक्स हैं, है ना, थॉट के ऊपर है, द पावर ऑफ थॉट या द सीक्रेट। तो ये सब बुक थोड़ा सा आप जब रीड करेंगे तो काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो इससे भी आपके अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ती है। और टाइम पर रेस्ट करें,
क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा एक्सरसाइज करें, हमारी ये जो मसल्स हैं ये भी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो थोड़ा अपने आप को इन 2-3 चीज़ों में भी इंडल्ज करना चाहिए और थोड़ी सी डाइट पर भी ध्यान दीजिए। तो ये आप करेंगे ना तो आपके अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। और बीच बीच में थोड़ी अफर्मेशन ले लें, हर रोज या एक अफर्मेशन पे काम करें। तो इससे अफर्मेशन ऐसे जैसे आपका जो गोल है उससे रिलेटेड अगर है, सपोज आपके चेहरे पर बहुत उदासी आती जा रही है तो आई एम हैप्पी सोल, तो बार बार ये कहें। अगर आप बहुत मन अशांत है तो आई एम पीसफुल सोल। तो ये करियर गोल से रिलेटेड हो तो कैसे लें? जो करियर तो होगा लेकिन उसके लिए तो है ही है कि मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, मैं तो ऐसा बनने वाला हूँ, उसकी सारी पिक्चर देखें, कोई अपना रोल मॉडल बना लें, उनको देखें, उनसे ऑटोमेटिकली आपको अफर्मेशन ही मिलेंगी क्योंकि उनके बारे में आप सोच रहे हैं ना, तो आपका भी माइंड सेट वहाँ पे अटैच हो जाएगा ना, तो फ्रिक्वेंसी अपने आप आपको आने लगेगी। कहीं भी आप डाउन फील कर रहे हैं तो तुरंत वो आपका ड्रीम जो रोल मॉडल है तो वो अपने आप आपके ब्रेन में आने जैसे ही लगेंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी आती है, तो आप वो लेजीनेस और ये जो मूड ऑफ हो जाते हैं, छोटी छोटी बातें गिव अप कर देते हैं, जो आपकी पुरानी जो हैबिट्स हैं वो आपको घेरने लगती हैं, वो भी आपकी कम हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो सामना करने की शक्ति बढ़ जाएगी। फ्री ना छोड़ें अपने आप को, बेसिकली ना कहाँ फ्री छोड़ना है वो आपको देखना पड़ेगा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत क्लैरिटी मिली आज मुझे सामना करने की शक्ति के बारे में। थैंक यू दीदी। आज मुझे काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली सामना करने की शक्ति क्या होती है। आई होप आप सबने भी कुछ ज़रूर पिक किया होगा हमारे इस टॉक शो से। सामना करने की शक्ति के बारे में समझा है। ये सिर्फ एक्सटर्नल लेवल पे नहीं है, इंटरनल लेवल पे भी है और हम इन्हें अपने संबंधों में, अपने हेल्थ को लेकर और अपने करियर गोल में हम इसे यूज़ करते हैं और इसे बढ़ाने के तरीके भी देखे हमने, जैसे कि मेडिटेशन, एक्सरसाइज, राइट टाइम पे स्लीप, आपकी डाइट, इन सब से ये पावर आपकी बढ़ेगी और आप एक बेहतर जीवन के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच दीदी। आज आप हमारे साथ बने रहे, इसी तरीके से हम आपसे जुड़ते रहेंगे और जानते रहेंगे। थैंक यू। वेलकम। ओम शांति।